अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेसेस के बारे में। ये मैंने आपको बताए थे कि ये 6 प्रोसेसेस हैं: कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उसमें से एक की डिटेल के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम था आइसोचोरिक प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में। इसका दूसरा नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी गैस को गर्म किया जाता है जबकि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। इस प्रोसेस में काम होता है चूँकि वॉल्यूम में तब्दीली होती है और साथ में इंटरनल एनर्जी जो होती है उसमें भी इजाफा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म किया जाता है और इसके टेम्परेचर और वॉल्यूम में इजाफा होता है। यानी यकसा दबाव पर गैस को सप्लाई की जाने वाली हरारत दो काम करती है। मतलब जब हम गैस को गर्म करते हैं तो उससे दो काम सारे अंजाम पाते हैं। एक तो उसकी अंदरूनी तवानाई में इजाफा होता है और दूसरा चूँकि गैस गर्म करने से फैलती है, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यानी प्रेशर कमोवेश नहीं होता। वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पिस्टन जो होता है मूव कर सकता है इंजन सिलेंडर के अंदर। तो जब हम गैस को गर्म करते हैं तो गैस का प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ता है, यानी फैलती है, तो पिस्टन मूव करता है। जब पिस्टन मूव करता है उसके साथ लगे हुए बाकी कंपोनेंट्स भी मूव करते हैं, उससे काम सारा अंजाम पाता है। यानी कि गैस दो काम करती है। एक कौन सा? उसकी अंदरूनी तवानाई में इजाफा होता है, दूसरा बैरूनी काम सारा अंजाम पाता है। अगर हम इसकी पीवी डायग्राम की बात करें तो लास्ट टाइम जिस तरह हमने पढ़ा था कि फ़र्ज़ करें कि एक गैस है जिसकी कमियत m है, नुक्ता 1 पर उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो प्रेशर तो उसका कांस्टेंट रहता है, यानी P1 बराबर रहता है P2 के, और वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाता है। और अगर TS डायग्राम में बात करें तो टेम्परेचर भी इसका T1 से बढ़ के T2 हो जाता है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई होगी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस तरह हमने उस प्रोसेस में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स H बराबर होता है E प्लस W, यानी हीट सप्लाइड बराबर होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी बराबर होती है mCV इंटू T2 माइनस T1। m मास था, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, T2 फाइनल टेम्परेचर और T1 इनिशियल टेम्परेचर। ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी वही होता है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में भी वही होता है। वर्क डन के बारे में मैंने आपको बताया था कि W बराबर होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम में तब्दीली। यानी वॉल्यूम में जो भी तब्दीली वाक़या हुई है, जितना वॉल्यूम उसका चेंज होता है, उसको अगर प्रेशर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन हासिल होता है। यानी W बराबर है P इंटू V2 माइनस V1। V2 इसमें फाइनल वॉल्यूम है, V1 इसमें इब्तदाई वॉल्यूम है और P इसमें प्रेशर है। प्रेशर चूँकि P1 और P2 बराबर होते हैं इसलिए हम इसको P से ही ज़ाहिर करेंगे, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, वो तो कांस्टेंट ही है, बराबर ही है। इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं वर्क डन को
कि W बराबर है mR इंटू T2 माइनस T1। इसमें W वर्क डन होगा, M मास ऑफ गैस होगी, R गैस कांस्टेंट होगा। गैस कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसकी वैल्यू जो है 287 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन होती है, आमतौर पे जो जनरली ली जाती है। वैसे ये न्यूमेरिकल में बताई जाती है, जब स्टेटमेंट आपको दी जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि आर की वैल्यू ये है। दूसरा, आर की वैल्यू सीपी और सीवी की मदद से भी निकाली जा सकती है। उसके लिए फार्मूला है आर बराबर सीपी माइनस सीवी। आर बराबर सीपी माइनस सीवी। T2 इसमें फाइनल टेम्परेचर है और T1 इसमें इब्तदाई टेम्परेचर है। इसी तरह हीट सप्लाइड का फार्मूला है कि H बराबर है mCp इंटू T2 माइनस T1। H बराबर है mCp इंटू T2 माइनस T1। H इसमें हीट सप्लाइड है, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है और T1 इब्तदाई टेम्परेचर है। H इक्वल है mCp इंटू T2 माइनस T1। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ हल्का सा। आज हमने पढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम आइसोबैरिक प्रोसेस है। जब हम गैस को गर्म करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। प्रेशर उसका मुस्तकिल रहता है, यानी ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो। और इस प्रोसेस के दौरान दो काम सर अंजाम पाते हैं। एक तो उसकी अंदरूनी तवानाई में गैस की इजाफा होता है जब हम उसको गर्म करते हैं, दूसरा वर्क डन होता है। और जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम में तब्दीली। और वॉल्यूम में तब्दीली क्या होती है कि उसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाता है। तो W बराबर होगा P इंटू V2 माइनस V1। H बराबर होगा mCp इंटू T2 माइनस T1। और E बराबर होगा इंटरनल एनर्जी mCV इंटू T2 माइनस T1। H यानी हीट सप्लाइड और E यानी इंटरनल एनर्जी, दोनों के फार्मूले में सिर्फ ये फ़र्क है कि इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है उसमें CV आएगा और जो हीट सप्लाइड का फार्मूला है उसमें CP आएगा। CV की एवरेज वैल्यू 0.72 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है, जबकि CP की वैल्यू आमतौर पर 1 या 1 के करीब करीब होती है, 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसके अलावा एक छोटा सा प्रोसेस है, इसका कोई फार्मूला आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, जस्ट एक डेफिनेशन। और इसकी ये PV डायग्राम जो आपके सामने है ये ज़रा देख लीजिएगा। डायग्राम इसकी क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन यानी फैलाव और दबाव के दौरान गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब कांस्टेंट रहता है, हाइपरबोलिक प्रोसेस कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी गैस को जब फैलाया जाए यानी एक्सपेंड किया जाए या दबाया जाए यानी कंप्रेस किया जाए तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब कांस्टेंट रहता है, यानी एक ही रहता है। इसको कहते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। और इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ किया कि एक गैस जिसका इब्तदाई प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, उसको हम गर्म करते हैं हाइपरबोलिकली, तो उसका प्रेशर P1 से कम होके P2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाता है। जितना इसका प्रेशर बढ़ेगा उतना इसका वॉल्यूम कम होगा, और जितना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा उतना इसका प्रेशर कम हो जाएगा। यानी दोनों का इक्वल जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब जो है वो एक ही रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। ये 2 नंबर का प्रोसेस आता है, अगर पेपर में आए तो आपने इसकी डेफिनेशन बनानी होती है और ये डायग्राम
ये पी वी इक्वल कांस्टेंट, सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को ज़ाहिर करता है, और कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अल्लाह हाफिज़।